नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पर्युषण पर्व का आज उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन है, 9वें नंबर का दिन है। पहले 8 दिन अपन लोगों ने बहुत सारे विद्वानों को सुना। देखा जाए तो पर्युषण पर्व में जो भी ये दिन कहे गए हैं ये आत्म कल्याण के लिए कहे गए हैं। हम सभी को ये प्रयास करना है इस संसार में कि आत्मा तो हमारी इस संसार में अनादिकाल से है, लेकिन ये जो मनुष्य भाव मिला है इसमें हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए और जो भी प्रयास हो वो आत्मा के कल्याण के लिए हो। इसके लिए जब ग्रंथों में खोजा गया कि आत्म कल्याण के क्या साधन हैं, तो आत्म कल्याण के साधनों में आता है छेढ़ालाकार जो पंडित दौलत राम जी हैं, उन्होंने एक लाइन लिखी, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। केवल 2 शब्द लिखे उन्होंने, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आपको कष्ट दान। हमारा हित, वैराग्य और ज्ञान इन 2 शब्दों में है, लेकिन हम सभी ने अभी तक इन्हीं को अपना कष्टदायी माना हुआ है। वैराग्य और ज्ञान की जब अपन चर्चा करते हैं और इन 10 धर्मों में हम वैराग्य और ज्ञान को यदि घटित करेंगे तो पूरे के पूरे 10 धर्म केवल इन 2 शब्दों की ही व्याख्या है। जो ज्ञान की व्याख्या है वो प्रारंभ के 5 दिन, ये ज्ञान की व्याख्या है। सम्यक ज्ञान उत्तम सत्य धर्म के दिन प्रकट होता है। जब हम रत्नत्रय को घटित करते हैं तो प्रारंभ के 4 दिन क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, ये 4 कसायों के प्रतीक हैं, और जब अनंतानुबंधी कसाय जाती है तो सम्यक दर्शन आत्मा में प्रकट होता है। जैसे ये 4 कसाय जाएंगी, सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो एक सिद्धांत है कि जिस समय सम्यक दर्शन आत्मा में प्रकट होता है उसी समय सम्यक ज्ञान भी हो जाता है, और उत्तम सत्य धर्म सम्यक ज्ञान का प्रतीक है। इसके बाद के जो धर्म हैं ये सब चारित्र के प्रतीक हैं, और चारित्र जब भी होगा बिना वैराग्य के हो ही नहीं सकता। अब वैराग्य इन 5 दिनों में कब आएगा? वैराग्य का प्रारंभ तो हमारा उत्तम संयम धर्म के दिन ही हो जाएगा। उत्तम संयम में हमारा जब भी कदम आगे बढ़ेगा बिना वैराग्य के हो ही नहीं सकता। जब हम विषय भोगों को अहितकारी समझेंगे तभी हम वैराग्य धारण करेंगे और संयम के प्रति अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। और ये जो क्रिया हमारी चल रही है, संयम, फिर तप, त्याग, ये वैराग्य की उत्तरोत्तर सीढ़ियां हैं। ये हम निरंतर प्रगति करते हुए वैराग्य की उत्कृष्टता को प्राप्त कर रहे हैं। ये जो आज का आकिंचन्य का दिन है ये वैराग्य की चरम सीमा है। संयम के दिन जो हमने वैराग्य धारण किया था, केवल विषय भोगों को छोड़ा था, तप के दिन हमने अपनी आत्मा को और तपाया। तप ऐसे ही नहीं होगा। कई लोग वैराग्य धारण कर लेते हैं, संयम ले लेते हैं, देश चारित्र सकल चारित्र दोनों ग्रहण कर लेंगे, लेकिन तपस्या करने का भाव नहीं होता। वो 28 मूल गुणों का पालन करना है, वो 28 मूल गुणों का पालन करेंगे, विशेष साधना नहीं करेंगे। तो विशेष साधना बिना वैराग्य के नहीं आएगी। जब हम विषय कसायों को छोड़ेंगे तब आएगी। जब हम हित की बात करते हैं तो हमें 2 शब्द प्राप्त होते हैं, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। आत्मा के कल्याण के कारण वैराग्य और ज्ञान है, लेकिन जब हम आत्मा के अहित की चर्चा करते हैं तो भी हमें 2 शब्द मिले, आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। जो एक स्तुति है उस स्तुति में ये पंक्तियां मिली। आत्मा का अकल्याण क्यों हो रहा है, हम क्यों इस संसार में बार बार घूम रहे हैं, उसका कारण है विषय और कसाय।
पंचेंद्री के विषय नहीं छोड़ पा रहे हैं, और क्रोध मान माया लोभ आदि ये विकारी परिणाम नहीं छोड़ पा रहे हैं। उत्तम आकिंचन्य धर्म जो होगा, ये उत्तम आकिंचन्य धर्म जो आत्मा के कल्याण का कारण कहा है, वैराग्य और ज्ञान, उस वैराग्य की उत्कृष्ट सीमा है। इसके बाद तो अब ब्रह्म में लीन होना है। कल जो उत्तम ब्रह्मचर्य आएगा, ये आकिंचन्य के बाद आत्मा में लीन होने का है। आज हमारी ये उत्कृष्ट सीमा होगी, और ये उत्कृष्ट सीमा इसलिए कही गई है क्योंकि उत्तम आकिंचन्य धर्म सामान्य मुनिराजों के नहीं होता। उत्तम आकिंचन्य धर्म जब प्रकट होगा, जब हमारी आत्मा से परिग्रह के 24 भेद किए गए हैं, वो 24 के 24 भेदों का त्याग हो जाएगा। जब परिग्रह की अपन इसकी आकिंचन्य धर्म की पूजा करते हैं, तो आकिंचन्य धर्म के छंद में लिखा है, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। परिग्रह के 24 भेद हैं, और 24 भेदों को त्याग करना है, एक भेद को त्याग नहीं करना। एक भेद को त्याग कर देंगे, यदि बहिरंग के ही 10 परिग्रह का त्याग कर दिया, और अंतरंग से हमने अभी कसायों को नहीं हटाया, अंतरंग के 14 भेद कहे गए। 14 भेदों में क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व और नव नो कसाय, ये 14 भेद कहे, और बहिरंग के 10 भेद। बहिरंग के 10 भेद त्याग करके मुनि तो बन जाएंगे, लेकिन अंतरंग के भी भेदों को, कसायों को त्याग करना है। और अंतरंग की कसायों को जब हम देखते हैं गुण स्थान क्रम में, तो अंतरंग की ये जितनी भी लोभ कसाय है, ये 10वें गुण स्थान तक रहती है। 10वें गुण स्थान तक आकिंचन्य धर्म पूर्णतः प्रकट नहीं हो सकता। आकिंचन्य धर्म प्रकट होगा 11वें गुण स्थान से। तो 11वां गुण स्थान उत्कृष्ट कोटि का वैराग्य, 11वां या 12वां। यदि उपसम श्रेणी चढ़ेंगे तो 11वां, छपक श्रेणी चढ़ेंगे तो 12वां। ये हम सभी का दुर्भाग्य है कि आज हम वर्तमान पंचम काल में पैदा हुए हैं, जहां ना तो 11वां गुण स्थान हो सकता है, ना 12वां गुण स्थान हो सकता है। ऐसे मुनिराजों के दर्शन नहीं हो सकते हैं जो परम आकिंचन्य धर्म को प्राप्त किए हैं। तीर्थंकर केवली आदि का सानिध्य हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उस आकिंचन्य धर्म की पूर्णता को प्राप्त करने के प्रयासरत जितने मुनिराज हैं, भावलिंगी साधु, आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री के युग में हम लोग पैदा हुए हैं। तो ये जो आकिंचन्य धर्म है, ये वैराग्य की परमोत्कृष्टता है। और जब हम इसको देखेंगे, तो जहां अहित की बात अभी हमने आपको बताई कि आत्म के अहित विषय कसाय, और इन 10 धर्म, इसमें देखें हम परिग्रह के भेदों में, तो परिग्रह के 2 भेद किए, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग परिग्रह विषयों के प्रतीक हैं, और अंतरंग परिग्रह कसाय के प्रतीक हैं। 10 प्रकार के जो परिग्रह हैं, ये पंचेंद्री के विषय हैं सारे। ये पंचेंद्री के स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, ये परिग्रह में है क्या? चारों तरफ जो हमने परिग्रह जोड़ के रखा है, ये केवल पंचेंद्री के विषयों को ही जोड़ा है। हमारे स्पर्शन इंद्री के विषय हैं, या रसना इंद्री के हैं, या घ्राण इंद्री चक्षु इंद्री कर्ण इंद्री के, केवल इन्हीं के विषय हम लोगों ने जोड़ के रखे हैं। यही 10 प्रकार का परिग्रह है। और अंतरंग परिग्रह में जाएंगे तो यही कसाय है। तो जहां ये परिग्रह की बात कही गई, वहां विषय और कसाय दोनों को गर्भित किया गया, और ये दोनों ही चीजें हमारे अहितकारी हैं, अकल्याण की करने वाली हैं। और कल्याण यदि हमें करना है तो सबसे मूल है उसमें परिग्रह का त्याग करना। हम सभी लोग बस इसी परिग्रह का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। अंतरंग तो बहुत दूर की बात है, बहिरंग परिग्रह ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। परिग्रह को छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? छोड़ने का कारण यह है क्योंकि हमें उस परिग्रह से डर ही नहीं है। हम लोग कहते जरूर हैं कि पाप कितने होते हैं? पाप 5 होते हैं, 5 पापों से डरना चाहिए, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो हम 5 पापों से डरते ही नहीं हैं। हम डरते हैं केवल 4 पापों से। हिंसा से डरते हैं, झूठ से डरते हैं, चोरी से डरते हैं और कुशील से डरते हैं। परिग्रह से नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि परिग्रह को कानूनन छूट दी गई है। धर्म में तो परिग्रह को पाप माना गया, लेकिन कानूनन संविधान की बात करें तो उधर परिग्रह को कोई पाप नहीं माना गया विशेष। हिंसा को पाप माना गया। हिंसा यदि हम किसी जीव की करेंगे तो हमें तुरंत, मर्डर यदि हमने किसी का कर दिया तो हमें तुरंत हथकड़ी लगेंगी, पुलिस आएगी, कानून में आपकी धाराएं लग जाएंगी। झूठ नहीं बोल सकते आप। चोरी करने में भी हमें पाप है, और कुशील करेंगे तो उसमें भी पाप है। तो इन 4 पापों से तो हम भी डर रहे हैं, और हम अपने बच्चों को भी डराते हैं, बार बार डराते हैं। बच्चों को समझाते हैं कि बेटा चींटी पर पैर नहीं रखना, देख करके चलो, कोई चींटा नहीं दब जाए, पाप लगता है, हिंसा होती है।
पानी को छानेंगे तो छानने की विधि बताते हैं कि बहुत सावधानी से छानो, जीवों की हिंसा नहीं हो जाए। तो जहां हिंसा को हमने डर का एक माहौल बनाया है, झूठ को डर का माहौल बनाया है, हमने परिग्रह का कभी डर का माहौल बनाया ही नहीं है। वो हमारी धारणा में नहीं है तो हम दूसरों को क्या समझाएंगे? हमने खुद ने नहीं छोड़ा। हमारा स्वयं का मन ये होता है कि हमारे पास यदि 25 शर्ट पैंट हैं तो हम 26वां लेने के लिए बाजार में जा रहे हैं। हमारे पास धन संपत्ति है, सब कुछ खर्चा आराम से चल रहा है, फिर भी हम ये सोच रहे हैं कुछ और इनकम सोर्स बन जाए हमारा, कुछ और ज्यादा कमा लें। परिग्रह के लिए आदमी जोड़ने के लिए दिन भर लगा हुआ है। यदि रात को, जैसे आज वर्तमान में लॉकडाउन लगा दिया गया, या वर्तमान में ये कहा जाए कि एक मार्केट का नियम है कि 10 बजे तक आपको बंद करना है, लेकिन यदि ये नियम हटा दिए जाएं तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि हम तो रात भर भी दुकान पर बैठे रहेंगे, कोई ना कोई आता रहेगा। और आप देखें मेट्रो सिटी में 24 घंटे मार्केट खुला मिलेगा आपको। वो 24 घंटे रात की नींद भी त्यागने को तैयार है आदमी। क्यों? केवल परिग्रह के लिए। जबकि परिग्रह मूल है। जब तक परिग्रह रहेगा ये पांचों पाप करते रहेंगे हम। परिग्रह के कारण से ही हिंसा हो रही है, परिग्रह के कारण से ही झूठ है, परिग्रह के कारण से ही चोरी है, और परिग्रह से ही कुशील हो रहा है और कुछ नहीं। इसीलिए उधर उन्होंने लिखा है, चाहे लंगोटी की दुख भाले। यदि एक लंगोटी मात्र है तो वो दुख का साधन है। इसीलिए उधर तो एक लंगोटी को भी त्याग करने की बात कही गई, और हम कितना सारे परिग्रह को अपने ढोते चले आ रहे हैं। ये परिग्रह का त्याग जरूरी है, परिग्रह से डरना जरूरी है। हम परिग्रह से डरते ही नहीं है। हम तो केवल 4 पापों से डर रहे हैं और 4 पापों से डरा रहे हैं। हमें अपने अंदर संवेग भाव लाना पड़ेगा। संवेग भाव जब तक ये नहीं आएगा, 4 पापों से, 5 पापों से डरने का और पूरे संपूर्ण संसार से डरने का। हम लोग एक और गलती कर रहे हैं। संवेग भाव में जहां पर बात कही गई है, संवेग भाव में कहा गया आप 5 पापों से डरें और संसार से डरें। हम संसार से नहीं डर रहे हैं। संसार में क्या आता है? संसार में 4 गतियां आती हैं। हम 4 गतियों में देखा जाए तो 4 गतियों में से किससे डरते हैं? नरक से डरते हैं, त्रियंच से डरते हैं। क्यों? नरक के नारकी के दुख हमने शास्त्रों में पढ़े हैं तो हमारी आत्मा कांपती है। हम दूसरों को भी डराते हैं कि नरक में नहीं जाना, ऐसा काम करोगे, हिंसा करोगे, झूठ बोलोगे तो नरक में जाओगे। शास्त्रों में उदाहरण भरे पड़े हैं कि झूठ बोला है तो नरक में गया, बच झूठ सेती नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद गया। कि झूठ बोलने से नरक पहुंचते हैं, कुशील अब्रह्म का सेवन करने से नरक जाते हैं। सब पूरे हमने ये सारे नरक के हमने पढ़े हैं, नरक के दुखों को हमने पढ़ा है। तो नरक के दुखों को देख करके लगता है कि नरक नहीं जाना। त्रियंचों के दुख हम सामने देख रहे हैं, मनुष्यों में भी दुख देख रहे हैं, लेकिन हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है। हम संसार से पूर्णता नहीं डर रहे हैं। संसार से हम केवल 3 गतियों से डर रहे हैं। हम 4थी गति से तो डरते ही नहीं है। हर आदमी की ये इच्छा है कि मरने के बाद कहां जाएं? स्वर्ग मिल जाए हमें। हर आदमी के बाद में मरने के बाद यही लिखा जाता है इनका स्वर्गवास हो गया। किसी के सामने ये नहीं लिखा कि नरकवास हो गया, त्रियंचवास हो गया। क्यों नहीं लिखा? चाहते ही नहीं है हम जब तक जिंदा हैं तब तक भी स्वर्ग चाह रहे हैं और मरने के बाद भी स्वर्ग की इच्छा करते हैं कि स्वर्ग के सुख हमें मिल जाए। जबकि देखा जाए तो हमें पूरे 4 गतियों के दुखों से डरना है। छेड़ाला आप लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत बड़ी समयसार आदि ग्रंथों की चर्चा नहीं करेंगे। छेड़ाला एक छोटा सा ग्रंथ है, आप उसका मनोविज्ञान पकड़िए, सब लोगों ने पढ़ी होगी। छेड़ाला में जहां मंगलाचरण के बाद पहला छंद लिखा पंडित दौलत राम जी ने, उन्होंने लिखा है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। इस संसार में अनंत जीव हैं, वो सारे के सारे अनंत जीव दुख से डरते हैं और सुख चाहते हैं। किससे डरते हैं? दुख से डरते हैं। अब जहां दुख से डर रहे हैं तो उधर तीसरे ही छंद से उन्होंने क्या कहा? लिखा तो ये था कि ताते दुखहारी सुखकार, दुख को हरण करने वाली और सुख को प्राप्त कराने वाली हम शिक्षा देंगे। लेकिन पहली ढाल का प्रारंभ किया तो केवल नरकों के, त्रियंचों के, मनुष्यों के केवल दुखों का वर्णन किया। जब उनको यह पता था कि संसारी प्राणी दुख से डरता है तो उसके दुख का वर्णन ही क्यों किया? पहली ढाल की शुरुआत तो उनको सुख से करनी चाहिए थी। पहली ढाल की शुरुआत में तो जहां जहां सुख है उस सुख को समझाना चाहिए था कि इधर आओ, हम तुम्हें सुख दिलाएंगे। लेकिन सुख की चर्चा नहीं की, दुख की चर्चा की। क्यों? क्योंकि डराया गया उसको। एक सिद्धांत है प्रकृति का, हम जिस चीज से डरते हैं हम उससे दूर भागते हैं।
ये प्रकृति का सिद्धांत है। हम जिससे डरेंगे हम उसके पास नहीं जाएंगे। हमें पानी से डर लगेगा तो हम नदी के किनारे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पानी से डर लगता है, पैर फिसल गया, गिर जाएंगे तो क्या होगा। हमें ऊंचाई से डर लगेगा तो हम कहीं भी 10 माले की 15 माले की ऊंचाई पर जाकर के नहीं देखेंगे कि ऊपर की छत पर खड़े होकर के हम नीचे झांक करके देखें। क्यों? क्योंकि हमें ऊंचाई से डर लगता है, हम ऊंचाई पर नहीं जाएंगे। पहाड़ों पर चढ़ेंगे तो बहुत सावधानी पूर्वक चढ़ते हैं। शिखर जी आदि की वंदना करें, गिरनार जी की, तो उधर बहुत सावधानी से, डर लगता है पैर नहीं फिसल जाए। हमें करंट से डर लगेगा तो हम बिजली के काम स्वयं नहीं करेंगे, इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे। छोटा सा भी काम होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें डर लग रहा है। हम जिस चीज से डरेंगे हम उससे दूर भागते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कभी बाइक पर पीछे बैठने का मौका मिले तो हम पहले ये देखते हैं कि चला कौन रहा है। अच्छा, वो चला रहा, अरे वो तो बहुत तेज चलाता है, हमें उसके साथ नहीं बैठना, हम नहीं बैठेंगे उसके साथ। क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि वो बहुत तेज चलाता है और हमें तेज गाड़ी चलाने से डर लगता है, तो हम उसके साथ नहीं बैठते हैं। हम उस दूसरे ऐसे व्यक्ति के साथ पीछे बैठने में संतोष महसूस करते हैं कि जहां वो बिल्कुल सावधानी पूर्वक चलाए, धीरे धीरे चलाए। तो हम जहां डरेंगे हम उससे दूर भागेंगे। पंडित दौलत राम जी इस मनोविज्ञान को समझते थे, इसीलिए उन्होंने संसार के दुखों से डराया। पहले उनको पता था कि संसारी जीव दुख से डरता है, और दुख से डरता है तो इसको दुख से दूर करो और भगाओ, इसको दुख से दूर करने का वातावरण बनाया। और पूरी पहली ढाल में उन्होंने चारों गतियों के दुखों का, अब प्रश्न इधर यह है, बहुत सोचने की बात, कि उन्होंने 3 गतियों के दुखों का वर्णन नहीं किया। नरक का किया, त्रियंच का किया, मनुष्य का किया। मनुष्य के बाद रह जाते स्वर्गों में तो सुख ही सुख है। स्वर्गों के सुख की कल्पना तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, नाके नाकऊ कसाम सौख्यम नाके नाकऊ कसाम। इतना सुख है कि स्वर्ग के सुख की तुलना के लिए कोई उनको पदार्थ नहीं मिला संसार में, तो उन्होंने कह दिया स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग के सुख के समान है। लेकिन पंडित दौलत राम जी उसको क्या कर रहे हैं, स्वर्ग के दुखों का वर्णन कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि चारों गतियों से, दुखों से हम डरेंगे तब तो हम मोक्ष की ओर जाएंगे। हम चारों गतियों से डर ही नहीं रहे हैं, वो संवेग भाव हमारे अंदर है ही नहीं। इसीलिए उन्होंने पहले दुख से डराया, फिर दूसरी ढाल में जब उन्होंने वर्णन किया तो दुख के कारणों का वर्णन किया। वो इसीलिए किया कि जब व्यक्ति डर जाएगा तो पूछेगा इस दुख से हम दूर कैसे हों, इस दुख के कारण क्या हैं, उन कारणों को कैसे हटाएं। फिर तीसरी ढाल से सुख की चर्चा की उन्होंने, और तीसरी ढाल से जब सुख की चर्चा की तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को सुख का कारण बताया। ये सुख के कारण है। और कहीं भी हमने पूरी 6 ढाला को अच्छे से देखा कि कहीं भी उन्होंने सुख की चर्चा करते हुए भी तीनों चारों ढालों में देवों का नाम नहीं लिया कि देवों में सुख है। तीसरी ढाल जो सम्यक दर्शन की बात आई, उस सम्यक दर्शन की ढाल में भी उन्होंने देवों से उपमा लगाई सम्यक दृष्टि जीव की, लेकिन देवों को उत्कृष्ट नहीं बताया। उधर ये बताया उन्होंने, दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं, चरित मोह वश लेस न संयम पे सुरनाथ जजे हैं। कहा सुरनाथ, इंद्रों के द्वारा मनुष्य की पूजा कराई है। मतलब ये सिद्ध किया है कि इंद्र भी बन जाओगे तो इंद्र में भी सुख नहीं है, देवगति में सुख नहीं है। मनुष्य यदि सम्यक दृष्टि है तो वो सुखी है। और सम्यक दर्शन को सुख का कारण बताया, 3 लोक त्यों काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी। ये मनोविज्ञान देखें। चौथी ढाल जब सम्यक ज्ञान की चर्चा हुई तो सम्यक ज्ञान में भी उन्होंने लिखा 3 लोक, वो सुख की चर्चा की है उन्होंने कि चारों गतियों में इस संसार में सुख सम्यक ज्ञान के समान, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान के समान कोई दूसरी वस्तु सुख का कारण नहीं है। वहां पर भी उन्होंने जब ज्ञान की चर्चा की तो उधर उन्होंने क्या लिखा, देवताओं को कहां बताया कि वो मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। देवों में कई बार उत्पन्न हो गए, ग्रहवेग तक चले गए, लेकिन यदि सम्यक ज्ञान नहीं पाया तो वहां पर सुख की प्राप्ति नहीं हुई। वहां पर भी सम्यक ज्ञान की महत्ता को प्रकाशित किया उन्होंने। उधर देवताओं के सुख को नहीं प्रकाशित किया, सुख को तो उन्होंने दबा दिया। उधर सम्यक ज्ञान को ऊंचाइयां प्रदान की हैं। सम्यक चारित्र में जब हम गए, 6वीं ढाल में देखा तो वहां पर तो और बहुत बड़ी बात लिख दी उन्होंने। जब उधर शुद्धोपयोग की चर्चा की तो उसमें उन्होंने लिखा है, यो चिंच निज में थिर भई तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहिमेंद्र के नाही गयो। कितनी बड़ी बात कह दी। वहां पर जो मुनिराज को आनंद की प्राप्ति हो रही है, जो सुख मिल रहा है, वो सुख देवताओं के भी नहीं है।
कितनी बड़ी बात। पूरी छेड़ाला में देवताओं के सुख का वर्णन कहीं नहीं किया उन्होंने, देवताओं को भी दुखी माना है। यह है संसार का चिंतन। और संसार से जब भागेंगे तो सुख कहां बताया, देवताओं के अलावा सुख बताया है सम्यक दर्शन में, सुख बताया सम्यक ज्ञान में, सुख बताया चारित्र में, सुख बताया अपने शुद्धोपयोग में, सुख बताया अपनी आत्मा में लीन होने में, यो चिंत निज में थिर भई। ये है सुख का मार्ग। तो ये उन्होंने बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से छेड़ाला लिखी कि दुखों से हम डरते थे तो हमको दुखों से ही डराया है और सुख के मार्ग में आगे बढ़ाया है, तब जाकर के हम आगे इधर मोक्ष के मार्ग की ओर बढ़ेंगे। और दुख काय से मिल रहा है, दुख मिल रहा है हमें चारों गतियों से, पांचों पापों से। लेकिन हम ना तो पांचों पापों से डरते हैं, ना हम चारों गतियों से डर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। हमें परिग्रह से डरना है। आज का यह उत्तम आकिंचन्य का दिन परिग्रह से डरने का है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। ज्यादा परिग्रह को जोड़ करके रखने से कुछ नहीं होने वाला। केवल अपनी आवश्यकता की चीजें रखें, केवल अपनी आवश्यकता की, बस जितना आवश्यक है, यही हमारा उत्तम आकिंचन्य कहलाएगा। उत्तम आकिंचन्य तो होता है मुनिराजों के, लेकिन हमारा उस उत्तम आकिंचन्य धर्म को प्राप्त करने का प्रारंभ, प्रथम सीढ़ी हो जाएगी कि हम अपने परिग्रह का परिमाण करें। जहां पर संयम की बात कही गई, देश चारित्र की बात कही गई, वहां परिग्रह परिमाण शब्द लिखा गया। और परिग्रह परिमाण की देखो आप कितनी बड़ी विशेषता जैनाचार्यों की रही है कि मुनियों का धर्म तो एक है, उधर तो पूरे 24 परिग्रह का त्याग करना पड़ेगा, उनके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। यदि थोड़ा सा भी परिग्रह आ गया तो वो मुनि नहीं रहेंगे। लेकिन हम गृहस्थों के लिए हमारे ऊपर छोड़ दिया परिग्रह का परिमाण। क्या परिग्रह का परिमाण का मतलब है जितनी आपकी आवश्यकता आप उतना रखो। अब कोई कहता है जैन धर्म बहुत कठिन है, जैन धर्म के व्रत पालन करना बहुत कठिन है। कहां कठिन है? यदि परिग्रह का परिमाण करना है तो आचार्यों ने कहीं नहीं लिखा कि केवल 100 साड़ियां रखनी पड़ेंगी, 50 जोड़ी कुर्ते पजामे या 50 जोड़ी पैंट शर्ट रखने पड़ेंगे तो देशवृत्ति कहलाएंगे। नहीं, कोई संख्या का निर्धारण नहीं है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार समझें। हम गरीब हैं, हमारे पास ज्यादा कपड़े होते ही नहीं है, तो हम अपनी उस आवश्यकता के अनुसार करें। और हम अमीर हैं, मान लो कोई बड़े व्यक्ति की बेटी है, कोई बहू है, उनके पास मान लो 500 साड़ियां हैं, वो अपना उस हिसाब से नियम ले ले। अब एक कोई बड़े घराने का मान लो चक्रवर्ती की पटरानी है, अब उनके पास कपड़ों की कमी होगी क्या? लेकिन वो यदि देशव्रत लेगी तो उसका देशव्रत 1000 साड़ियों के होने के बाद भी वो देशव्रती प्रतिमाधारी कहलाएगी, क्योंकि उसने परिमाण किया हम 1000 से ज्यादा नहीं रखेंगे। और हम यहां 10 का नियम लेंगे कि 10 से ज्यादा नहीं रखेंगे तो हम भी पंचम गुण स्थानवर्ती, हम भी प्रतिमाधारी। वो 1000 रखे तो भी पंचम गुण स्थानवर्ती, हम 10 रखे तो भी पंचम गुण स्थानवर्ती। तो हमारी स्वयं की ये सोच पर डिपेंड करेगा कि हम कितना रखना चाहते हैं। अब यदि हम अपनी ये सोच ही नहीं बना पाए तो एक बहुत विडंबना है ये कि हम अपनी अभी तक यही निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कितना चाहिए। बस ये तो फिर लोभ की बात आ जाएगी। जैसा एक वो कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति से ये कहा गया कि तुम्हें कितनी जमीन, जितना दौड़ करके आ जाओगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन वो व्यक्ति शाम तक लौटा नहीं, वो केवल यही सोचता रहा। क्यों सोचता रहा? कि हमें और ज्यादा मिल जाए, और ज्यादा मिल जाए। पानी भी नहीं पिया उसने। उसको ये लगा कि हम पानी पिएंगे तो अब इतने में, तो हम जितने में पानी पिएंगे उतने में 4 कदम और दौड़ लेंगे तो 4 कदम की जमीन और मेरी हो जाएगी। और उसने लौटने की सोची नहीं, उसने पानी आने पीने की भी नहीं सोची। हाँफता रहा, सांस फूलती रही, लेकिन दौड़ता रहा। केवल कारण एक, क्योंकि उसने अपना एक सिद्धांत नहीं बनाया था कि हमें कितनी जमीन चाहिए, हम कितनी जमीन में खुश हो जाएंगे, हमें आवश्यकता कितनी जमीन की है। यदि वो ये नियम कर लेता कि हमें तो 1 एकड़ की जमीन की आवश्यकता है तो आराम से जाता और आराम से नाश्ता पानी खाना पीना करके आराम से लौट के भी आ जाता और 1 एकड़ की जमीन उसको मिल जाती। इसी तरह की स्थिति हम लोगों की है कि हम लोग भी अभी ये व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं कि हमें कितना भोगोपभोग की सामग्री रखनी है। आज ये जो आकिंचन्य धर्म है ये प्रारंभ होगा परिग्रह परिमाण व्रत से, भोगोपभोग परिमाण व्रत से, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत से। हम पहले अपनी सीमा तो बांधे, हमने अभी सीमा ही नहीं बांधी। तो सबसे जरूरी है कि हम ये ममत्व को कम करें। ये जिन पर पदार्थों में हमारा राग द्वेष आ रहा है और राग द्वेष के कारण से हम बहुत परिग्रह जोड़ने के मूड में बैठे हैं, ये राग द्वेष को कम करना है। हम लोग ये सोचते हैं कि हमें इन भौतिक पदार्थों से सुख सामग्री मिल रही है, ये सब सुख इसी से मिल रहा है।
ये जितने भी पर पदार्थ हैं, चाहे मकान हो, चाहे कपड़े हो, चाहे स्त्री पुत्र आदि हो, कुछ भी हो, ये सब पर पदार्थ जितने हैं जिनको हमने सुख का साधन माना है, ये वास्तव में ना तो सुख देते हैं और ना दुख देते हैं। संसार का एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो सुख देता हो या दुख देता हो। ये सुख और दुख केवल हमारी मान्यता पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसा मान रहे हैं। हमारा इष्ट है तो सुख है और हमारा अनिष्ट है तो दुख है। अब वही स्वेटर, वही गर्म कपड़े हम सर्दियों में पहनते हैं तो सुख का कारण बन जाते हैं, और वही स्वेटर और वही गर्म कपड़े हम गर्मियों में पहनेंगे तो दुख का कारण बनेंगे। तो हमें यह बताएं कि कौन सी सामग्री ऐसी है जो सुख ही देती है, हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। ये तो हमारी आवश्यकता पर, हमारे राग द्वेष परिणाम पर डिपेंड है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा बेटा, जिसको हमने कहा कि ये बेटा हमें हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। बताओ, बेटा सुख का साधन है कि दुख का साधन है? हमारी आज्ञा में चल रहा है तो हम सुखी हैं, और आज्ञा में नहीं चलेगा तो हम दुखी हो जाएंगे। कोई भी संसार का पदार्थ न सुख देता है न दुख देता है। सुख और दुख ये सब केवल हमारी मान्यता, हमारी इष्ट अनिष्ट बुद्धि पर है। इसलिए हमें ये राग द्वेष को दूर करना है। आकिंचन्य धर्म का काम क्या है? राग द्वेष को दूर करना, ममत्व भाव को दूर करना। हम केवल राग द्वेष कर रहे हैं। ये राग द्वेष करना ही संसार परिभ्रमण का कारण है। जब तक ये राग द्वेष चलेगा संसार चलता रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि राग को छोड़ें कि द्वेष को छोड़ें? पहले क्या छोड़ना चाहिए? कई बार ये बात प्रसंग आती है, जब उत्तम क्षमा आदि धर्म की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे द्वेष बुरा है। सबसे यही कहा जाता, बेटा बैर मत करो, किसी से लड़ाई मत करो, किसी से झगड़ा मत करो। तो ऐसा देखने में लगता है जैसे द्वेष बहुत ज्यादा बुरा है, द्वेष से बचो। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है राग। सबसे ज्यादा खतरनाक है राग। राग से ही संसार बढ़ रहा है। हम जब गिनती लगाएंगे तो हमारे द्वेष की, या जिनसे हमारा बैर है या जिनसे हमारी लड़ाई हुई है, मुश्किल से 20, 25, 50 लोग निकलेंगे, इससे ज्यादा नहीं निकलेंगे। लेकिन जब राग परिणाम की लिस्ट बनाएंगे तो जब किसी की शादी के कार्ड होते छपते हैं या कहीं घर में फंक्शन होता है और निमंत्रण देना है तो वो लिस्ट बनती है ना राग वाली, तो राग वाली लिस्ट 2000 कार्ड छप जाते हैं, वो भी कम पड़ जाएंगे। ऐसा लगता है वो तो छूट ही गए, उनका तो नाम ही नहीं लिखा, वो बुरा मान जाएंगे कि हमें बुलाया तक नहीं, हम तो आपके इतने खास हैं। तो राग की लिस्ट सबसे ज्यादा है, और ये राग ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। 2 प्रकार का करंट होता है, एक एसी करंट और एक डीसी करंट। एसी करंट क्या होता है? एक करंट होता है जो चिपका लेता है, यदि वो करंट लगा तो आप चिपक करके रह जाएंगे। और एक डीसी करंट होता है वो झटका देता है, दूर फेंक देता है। कौन सा खराब है, कौन सा अच्छा है? करंट तो खराब है, लेकिन उन 2 में से भी फिर भी विचार करें तो कौन सा अच्छा है? जो दूर फेंक देता है वो ज्यादा अच्छा है। जो चिपका लेगा, यदि वो करंट से चिपक गए तो आपका केवल हाड़ मांस बचेंगे, कुछ नहीं बचेगा, तुरंत मरण हो जाएगा। लेकिन जिसने झटका दे करके दूर फेंक दिया तो आपको केवल झटका ही लगा है, लेकिन आप हमारी जान सलामत है। ये जो राग है ना, ये राग उसी चिपकाने वाले करंट के समान है। ये चिपकाता है, पता नहीं चलता, और बस हमारा सब चूस लेगा, सब खून हड्डी सब खत्म हो जाएगी, काला पड़ जाएगा पूरा शरीर। द्वेष जो है वो झटका देने वाला है। जिससे द्वेष होता है, कई बार आप देखना, जिससे हमारी नहीं बनती होगी, यदि वो मंदिर में मिल जाएगा, बैठा होगा, तो हम दूसरी जगह बैठेंगे, हम उसके पास नहीं बैठेंगे। यदि सामने से आ रहा होगा तो हम गली चेंज कर देंगे। अरे झटका ही तो लग रहा, दूर जा रहे हैं, उससे दूर ही तो जा रहे हैं। इससे फिर भी ज्यादा कोई खतरा नहीं है। सबसे ज्यादा खतरा है राग से, जो चिपका रहा है। अब जितने घर, मकान, जमीन, जायदाद, स्त्री, पुत्र, सब जितने हैं, ये सब राग के काम हैं। 24 घंटे राग 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 में लगे हुए हैं, और ये राग ही संसार में भटकाने वाला है। आप लोगों को एक उदाहरण बताएं। 5 पांडव हैं, 5 पांडवों के ऊपर उपसर्ग हुआ, और 5 पांडवों को लोहे के गर्म आभूषण पहनाए गए। जब लोहे के गर्म आभूषण 5 पांडवों को पहनाए गए और जब उनका निष्कर्ष दिखा तो 3 को तो मोक्ष हुआ और 2 को सर्वार सिद्धि हुई। 2 पांडवों को मोक्ष नहीं हो पाया, 3 को हुआ। क्यों हुआ ऐसा? 5 को जब लोहे के गर्म आभूषण पहनाए गए, 5 एक साथ तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तब 3 को मोक्ष और 2 को सर्वार सिद्धि। ऐसा क्यों? जब इसका
व्याख्यान पढ़ा विशेष गहराई में, तब ये समझ में आया कि वो जो दो नकुल और सहदेव थे, उन दो के मन में अंदर राग परिणाम आ गया था। और वो राग परिणाम अपने शरीर के प्रति नहीं आया था कि मेरा शरीर जल रहा है। उनको ये लग रहा था कि मैं तो सहन कर रहा हूं, लेकिन मेरे भाइयों का क्या हो रहा होगा। उन पांचों पांडवों में बहुत प्रेम था, एक दूसरे के प्रति आकर्षण था, बहुत ज्यादा प्रेम था वो। और उस प्रेम वात्सल्य के कारण से उन दो के मन में ये राग आया कि मैं तो सहन कर रहा हूं, लेकिन मेरे भाइयों पे उपसर्ग हो रहा है, वो कैसे सहन कर रहे हैं, वो सहन कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये जो राग परिणाम आया, इस इतने से राग ने, अपने शरीर के प्रति नहीं आया था, इतने से राग ने उनको संसार में रोक दिया। अभी 33 सागर तक और सर्वार सिद्धि में रहेंगे, बाकी 3 को मोक्ष हो गया। जब महावीर भगवान की बात आई कि महावीर भगवान का समोशरण लगा हुआ है, और महावीर भगवान के समोशरण में गौतम गणधर बैठे हुए हैं, एक काल्पनिक है, ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं है। तो गौतम गणधर ने बहुत प्रश्न पूछे, उनके मन में भी एक प्रश्न आया, तो उन्होंने एक और महावीर स्वामी से पूछा। उन्होंने पूछा, हे भगवान, ये बताओ, हम इतने दिन से आपके समोशरण में हैं, मुख्य भूमिका में हैं, मुख्य गणधर हैं, प्रथम गणधर हैं, हमारे सामने ही देखते देखते कितने सारे केवली मुनिराज जो थे, उन मुनिराजों को केवल ज्ञान हो गया, हमारे देखते ही देखते, लेकिन हमें केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? हम तो आपके मुख्य हैं, पहले हमें होना चाहिए था, जो सबसे बड़ा हो सबसे पहले केवल ज्ञान उसको हो, फिर बाद में दूसरों को, ये होना चाहिए था। लेकिन उसमें उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने कहा हमारे देखते देखते अन्य मुनिराजों को केवल ज्ञान हो गया और मैं बैठा ही बैठा हूं अभी तक। तो भगवान ने उत्तर दिया कि तुम्हें अभी राग लगा हुआ है। और सुनते ही उनको तो एकदम झटका सा लगा, मुझे और राग लगा हुआ है, मुझे किससे राग है? मैं सब पूरा छोड़ करके बैठा हूं, 4 ज्ञान का धारी हूं, मुझे कहीं किसी भी पदार्थ से राग नहीं है, रंच मात्र भी राग नहीं है। तो केवल ज्ञान में, उसमें वाणी में उन्होंने कहा महावीर भगवान ने, क्या तुम्हें मुझसे राग नहीं है? अरे बोले, आपसे राग कैसे छूट सकता है, आप तो मेरे भगवान हैं, आपसे तो हमारा राग रहेगा ही रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि जब तक हमसे भी राग रहेगा, तब तक तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और आप लोगों ने देखा होगा, जिस दिन भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ, उसी दिन शाम को उनको केवल ज्ञान हो गया, उसके पहले तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पहले तक? क्योंकि उनको भगवान से राग था। इसीलिए ये राग प्रशस्त राग है। लेकिन यदि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें प्रशस्त राग को भी छोड़ना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं हम। अभी घर गृहस्थी के राग नहीं छोड़ पा रहे हैं, और प्रशस्त राग को छोड़ने की बात, हाँ, प्रशस्त राग भी छोड़ना पड़ेगा। जब ध्यान की बात आती है, तो ध्यान में यह कहा जाता है कि पंच परमेष्ठी का ध्यान करो। फिर पंच परमेष्ठी के बाद कहा जाता है अब 3 साधुओं का मत ध्यान करो, आचार उपाध्याय साधु का, अब केवल अरिहंत और सिद्ध का ध्यान करो। फिर थोड़ी देर बाद कहा जाता है अब अरिहंत सिद्ध में भी अरिहंतों का ध्यान मत करो, अब सिद्धों का ध्यान करो। फिर कहा जाता है अब सिद्धों का भी ध्यान मत करो, अब सिद्धों का ध्यान छोड़ करके अपनी आत्मा का ध्यान करो। मतलब आपको वहां पर सिद्धों से भी दूर कर दिया। यहां तो अभी हम लोग जब गृहस्थ में हैं, तो यह कहा जाता है नमोकार मंत्र जपो, 5 परमेष्ठियों को जपो। यहां 5 परमेष्ठियों को जपने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम उत्तम और ऊपर की भूमिका में पहुंचेंगे, जहां हम अभी आकिंचन्य की बात कर रहे हैं कि आकिंचन्य धर्म 11वें और 12वें गुण स्थान में होता है, वहां क्या स्थिति बनती है? वहां पर केवल अपनी आत्मा का ध्यान किया जाता है, केवल अपने आत्म स्वरूप का। वहां सिद्धों से भी राग को हटा दिया जाता है। जब वो राग हटेगा, तब जाकर के केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो ये राग वो पटाखे की चरखी के समान है। दीपावली पे पटाखे चलाते हैं तो एक चरखी होती है, उस चरखी में आग लगाओ तो वो चरखी गोल 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 घूमती है। अब वो गोल 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 कब तक घूमेगी? वो घूमेगी जब तक उसमें बारूद का एक छोटा कण भी है, तब तक घूमती रहेगी। और जैसे ही वो बारूद का कण समाप्त, सारे जल करके खत्म हो गए, वह चरखी भी रुक जाती है। बस यही हमारा संसार में है। हम संसार में कब तक घूमेंगे? जब तक हमारे अंदर वो राग रूपी बारूद भरा हुआ है। ये राग बारूद है, ये राग आग है। इस राग को आग की उपमा दी, यह राग आग दहें सदा। बहुत सोच समझ के उपमा देते हैं आचार्य लोग, बहुत सोच समझ के। राग को आग की उपमा दी गई है, और आग की उपमा इसीलिए दी है कि आग तब तक जलती है जब तक उसमें ईंधन मिलता है। ईंधन नहीं मिलेगा, आग खत्म हो जाएगी। जंगलों की आग लगती है, वो महीनों महीनों चलती है। क्यों चलती है?
क्योंकि उधर एक वृक्ष के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जुड़े हुए हैं, ईंधन मिलता जा रहा है, तो बढ़ती जाएगी आग। तो आग जो जलती है वो ईंधन के कारण से जलती है। हमारा राग ईंधन का काम करता है। हमारे जितने भी पर पदार्थ हैं जिनसे हमारा राग हो रहा है, ये जब तक हमारा राग रहेगा इन पर पदार्थों में, ये आग जलती रहेगी और हम इस संसार में चरखी के समान घूमते रहेंगे। तो हमें ये राग और द्वेष को छोड़ना है। जब तक ये हमारा राग द्वेष लगा रहेगा पर पदार्थों में, जब तक ये परिग्रह के प्रति हमारा आकर्षण का भाव रहेगा, तब तक हम कहां आकिंचन्य की शुरुआत ही नहीं हो रही है। अभी तो हम आकिंचन्य की बात, और कल तो ब्रह्मचर्य की बात करेंगे, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अभी तो शुरुआत करने का दिन है, और शुरुआत करने के लिए हमें परिग्रह को धीरे 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 छोड़ना पड़ेगा। उसका परिमाण करें। परिमाण कैसे करें? हमारी जितनी आवश्यकता है हम उतना रखें। यदि मान लो हमारे पास 50 जोड़ी कपड़े हैं और हमें ऐसा लगता है कि अभी 30 जोड़ी और होने चाहिए, 50 में हमारा काम नहीं चलता, 80 का नियम ले लें। लगता है 50 और होने चाहिए तो 100 का नियम ले लें, लेकिन कहीं एक लिमिट तो बनाएं। अभी तो हमारी लिमिट ही नहीं है, और वो लिमिट बनाना चाहिए। और यदि हो सके सबसे अच्छा तो ये होता है कि हम बढ़ करके नहीं, हमारे पास 50 जोड़ी हैं, हम इसमें विचार करें कि हमारा तो 40 में ही काम चल जाता है। ये 10 जोड़ी कपड़े तो हमने उठाए नहीं 2 महीने से, 6 महीने से। कई घरों में ऐसा है, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि यदि 50 शर्ट रखी हुई हैं तो नीचे की जो 3, 4, 5 शर्ट हैं, उन शर्ट को पता नहीं, ऐसा लगता है कि यार ये शर्ट तो हमने 6 महीने से नहीं पहनी। जब 6 महीने से नहीं पहनी, साल भर से नहीं पहनी, मतलब वो हमारे उपयोगी है ही नहीं। वो उपयोगी नहीं है तो उसको हटाना, किसी दूसरे को, गरीब को दे दो। उसको गरीब को देंगे तो उसका भी कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण होगा। तो हम जिन कपड़ों को पहनते हैं, जिनकी फैशन आउट हो गई है, जिनको हम पहनना पसंद नहीं करते, जिनको हम पहनते पहनते ऊब गए हैं, कम से कम उनको तो हटाएं। अनर्थ दंड है क्या? अनर्थ दंड में भी यही कहा गया कि जो बिना प्रयोजन की चीजें हैं पहले उनको छोड़ें, प्रयोजन की तो बहुत बाद में। बिना प्रयोजन की हमारे घरों में बर्तन भरे पड़े हैं। कई घरों में अपन लोग जाते हैं, हमने अपने घर में देखा, कहीं बिलौआ हो रहा है, कहीं किसी के यहाँ भजनों का बिलौआ है, किसी के 10 टोन का है, किसी के शादी का है। अब वो कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। उस गिफ्ट में क्या देते हैं? बर्तन की, कहीं कोई प्लेट मिल जाएगी, कहीं कोई डिब्बा मिल जाएगा, कहीं कुछ मिल जाएगा। और हम लोगों के यहाँ घर में क्या एक स्टैंडर्ड बना के रखा है, प्लेट निकलेंगी तो एक सी साइज की निकलेंगी, एक सी लगनी चाहिए। वो किसी की थाली लगाओ तो 6 कटोरी वो एक सी दिखनी चाहिए, और जो बिलौआ से मिलेंगी वो कभी एक सी नहीं होंगी। उनका क्या होता, वो एक बक्से में रखी है बस। इसके यहां से मिली वो उस बक्से में डाल दी, उसके यहां से मिली वो भी उस बक्से में डाल दी। उस बक्से को कभी खोलते तक नहीं है। उन प्लेटों का कोई यूज नहीं होता, बस केवल परिग्रह बना हुआ है। स्टोर रूम में जाकर के देखेंगे तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन चीजों को 2-2, 3-3 साल तक हमने यूज ही नहीं किया। बस दीपावली की समय आता है तो सफाई होती है, उसकी सफाई करके पहुंच के फिर से रख दिया। फिर 1 साल बाद नंबर आया, फिर सफाई की, फिर पहुंच के रख दिया। अरे जो चीज 3 साल में यूज नहीं आई उसको अलग करो, खत्म करो। क्यों परिग्रह जोड़ के रखे हैं? स्टोर में कबाड़ा भर के रखा रहता है, कई घरों में मिलेगा ऐसा। तो पहले बिना प्रयोजन की चीजों को हटाएं, कम से कम एक शुरुआत तो करें, हम आगे तो बढ़ें। अभी तो हम शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सही तरीका तो यही है कि हमारे पास जितना है उसमें से हम कुछ कम करके नियम लें, अपनी आवश्यकता को पहचानें। एक बार लेकिन ऐसा नहीं करना है। एक बार की घटना बताएं, एक माताजी ऐसे ही प्रवचन सुन रही थी, महाराज श्री का यही परिग्रह परिमाण पर प्रवचन हो रहा था। तो महाराज श्री का प्रवचन सुन करके उनके भाव बदल गए और उनको लगा कि हमें तो त्याग करना है, आज परिमाण करना है। वो पहुंच गई, उन्होंने महाराज श्री से कहा, महाराज श्री हमें परिग्रह परिमाण का नियम दो। और उन्होंने क्या नियम लिया? बोले क्या करना है? बोले हमारे पास 50 साड़ियां हैं, क्या करेंगे? हमें 30 का नियम लेना है। देखो नियम होना चाहिए ऐसा नहीं कि 50 का है तो आप 100 का नियम लो, बढ़ाने का नहीं, घटाने का। 50 का है, 30 का नियम, ठीक है। महाराज श्री ने आशीर्वाद दे दिया। अब साल 6 महीने के बाद वो माताजी चली गई महाराज श्री के पास, पुनः दर्शन करने गई। और महाराज श्री के पास जब पहुंची तो महाराज श्री को याद आ गया उनका चेहरा देख करके कि इन्होंने हमसे नियम लिया था उस दिन। तो उन्होंने पूछा, क्यों, नियम ठीक चल रहा है? हाँ महाराज जी बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या किया था उन साड़ियों का, 20 साड़ियों का? अरे कुछ नहीं किया था, उन 20 साड़ियों को एक पेटी में भर करके 3री मंजिल पर ऊपर जाकर के रखाए। अच्छा, फिर क्या किया उनका 20 का?
बोले ये कुछ नहीं करना था, जिस समय हमें उन साड़ियों की जरूरत होती थी तो नीचे की 2 साड़ी हम ऊपर ले गए और ऊपर की 2 साड़ियां नीचे ले आए। अब बताओ, महाराज श्री ने अपना माथा ठोक लिया कि ऐसा प्रवचन थोड़ी किया था हमने, ऐसा नहीं समझाया था ना। परिग्रह परिमाण व्रत ऐसा होता है। परिग्रह परिमाण व्रत का मतलब यह है उससे ममत्व का त्याग करना। वो साड़ियों को अपने पास नहीं रखना है। यदि आपने 2 ऊपर ले गए 2 नीचे ले आए तो वो तो पूरी 50 की 50 हमारी नहीं। उसमें क्या अंतर निकला? हम लोगों में तो कई बार एक चीज और देखी जाती है, हम लोग कई बार किसी साड़ी को दे देते हैं। मान लो हमारे घर में बर्तन वाली आती है, हमारे घर में कोई कपड़े वाली या पोंछे वाली आ रही है, तो उस साड़ी को हमने उस बर्तन वाली को दे दिया, ठीक है, त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद जब वो 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद पहन करके आती है तो हमारे मन में एक बार तो ये भाव आ जाता है, ये वही साड़ी है ना जो हमने दी थी, ये वही साड़ी है जो हमने दी थी। हम अपनी देवरानी से कहेंगे, जेठानी से कहेंगे, ये जो बर्तन वाली आई ना, ये बेचारी गरीब थी, हमने सोचा चलो इसको दे दो, तो हमने उसको दे दी। वह ये क्या हुआ? ये त्याग थोड़ी है, ये आकिंचन नहीं कहलाएगा। साड़ी देने के बाद भी यदि हम उसमें ये कह रहे हैं ये मेरी साड़ी है, ये मैंने उसको दी थी, तो ये फिर हमारा त्याग नहीं कहलाएगा। त्याग कहलाएगा हम उस साड़ी को भूल जाएं, हमें वो साड़ी याद नहीं रहनी चाहिए, हमारे मन मस्तिष्क में नहीं आनी चाहिए कि ये हमारी साड़ी है जो हमने तुम्हें दी थी। तब तो परिग्रह का त्याग कहलाएगा। नहीं तो परिग्रह का त्याग कहां हुआ? फिर तो वो मेरा तेरा बना रहा ना। आपने कह दिया ये तो वही साड़ी है, मेरी साड़ी, ये मेरी साड़ी पहने हो तुम। तो जहां मेरे तेरे का भाव रहेगा, इसीलिए परिग्रह की परिभाषा में लिखा मूर्छा परिग्रह। मूर्छा का मतलब है ममत्व परिणाम। बस ये ममत्व परिणाम को छोड़ना है। जब तक ममत्व का मतलब मेरा तेरा, जब मेरा तेरा नहीं छूटेगा तो हम कहीं उस परिग्रह को छोड़ने के बाद भी हमें उसका पुण्य नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उससे ममत्व नहीं छूटा, उससे मेरे तेरे का भाव नहीं छूटा है। तो हम किसी भी चीज का त्याग करें, उसको ममत्व पूर्वक अंदर की गहराई से त्याग करें, उसको मन में विकल्प भी नहीं लाएं कि ये मेरी चीज है, ये मैंने उसको दी थी, ये मेरे तेरे का परिणाम है। यही सबसे ज्यादा सुख और दुख कराता है। ये मेरा है, ये तेरा है, बस मेरे तेरे का परिणाम छोड़ना है। ये है ममत्व भाव। अब आप देखें, हमारा घर है, ठीक है, अब यदि मान लो हमारे घर में कहीं कील ठोकने की आवाज आ रही है तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं कोई तो कुछ दीवार पे कुछ कर रहा है। पता चला पड़ोसी के घर में कर रहा है। हाँ, तो घर में आके शांति से बैठ जाती है। अपने घर में कोई नहीं कर रहा, वो तो पड़ोसी के घर में हो रहा है। यदि रात को आवाज आएगी, जब हम लोग सो रहे हैं और खटपट की आवाज आएगी, तो हम उठ करके आएंगे, उठ करके देखेंगे, अपने घर में देख लिया हमारे ताले अच्छे से लगे हैं। हाँ, हमारे तो ताले अच्छे से लगे हैं, हमारे घर में कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब वो खटपट की आवाज कहां से आ रही? दूसरे के घर से। अरे जाने दो, वो थोड़ी हमारा है। ये ममत्व है, ये मेरा तेरा का परिणाम है। जहां ममत्व है वहां राग होता है, द्वेष होता है, दुख होता है, सुख होता है। जहां ममत्व नहीं है वहां ना राग, ना द्वेष, ना सुख, ना दुख। अभी देखें, कोरोना के कारण से कितने सारे लोगों की डेथ हो रही है। कब से चल रहा? अभी मुंबई में सारे लोग मर रहे थे, किसी को कहीं कुछ नहीं था। हाँ ठीक है, बस एक संवेदना थी, एक मन में भय का माहौल था कि हाँ ठीक, लोग मर रहे हैं, कोरोना बहुत खतरनाक है। अब उल्टा होने लगा। अब क्या हो रहा है? अब शहरों में आ गया, छोटे शहरों में आ गया। अब हमारे करीबी लोग जाने लगे, जिनसे हम परिचित हैं, अब जाने लगे, तो अब दुख होने लगा। पहले दुख नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? पहले भी तो लोग मरे थे, क्यों दुख नहीं हुआ? एक बस का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में मान लो 50 लोग मर गए। अब हमको यह पता है कि उस बस में ही हमारा परिचित व्यक्ति भी था, तो अब हम सबसे पहले खबर किसकी लेंगे? पहले उसको फोन लगाओ, वो सही है कि नहीं। वो सही है तो खुश हैं, और यदि वो गलत हो गया उसके साथ तो हम दुख हैं। तो ये ममत्व परिणाम है। अरे बाकी 49 लोग मरे हैं, उनका दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनसे हमारा ममत्व भी नहीं है। तो जब तक ये राग द्वेष ममत्व परिणाम रहेगा तब तक दुख है। इसीलिए ये कहा जाता है कि वैराग्य के धारण करने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन करें। 12 भावनाओं के चिंतन में ये सारी चीजें आएंगी। सब अनित्य है, असरण है, संसार का चिंतन करें। इन भावनाओं का चिंतन करेंगे तो किसी भी पदार्थ से ममत्व का भाव ही नहीं रहेगा। किसी पदार्थ को अपना बनाने का भाव ही नहीं आएगा कि हाँ ये पदार्थ मेरा है, ये मकान मेरा है, नहीं होगा। उस समय फिर जैसा पड़ोसी के साथ हो रहा है वैसा हमारे साथ हो रहा है, फिर सारे लोग बराबर नजर आएंगे।
इसीलिए ये कहा गया है कि आकिंचन्य के दिन पूरे वैराग्य का चिंतन करें। वैराग्य की बात कही गई है। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ये वैराग्य है। वैराग्य की चरम सीमा है आकिंचन्य धर्म, जहां पर हमें क्रोध, मान, माया, लोभ के साथ साथ हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन छोटे छोटे परिणामों को भी दूर करना है, जो ज्यादा समय तक नहीं रहती कसाएं, लेकिन उन कसायों को भी दूर करना है। ये ममत्व परिणाम को छोड़ना है। एकत्व अन्यत्व भावना का चिंतन जहां होता है, वहां पर अन्यत्व, ये आकिंचन्यपना आता है। एकत्व और अन्यत्व भावना, मैं अकेला हूं, अकेला ही आया था, अकेला ही जाऊंगा, मैं जो कर्म करूंगा उसे मुझे अकेले ही भोगना है, यह है एकत्व भावना। और अन्यत्व का मतलब सबसे भिन्न हूं, सब दूर हैं, मेरा कोई नहीं है, ये पर पदार्थ हैं। जैसा उसमें लिखा ना, जल पय ज्यों जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों हुए एक मिल सुतरामा। जैसे दूध में पानी मिलाया है, और जब दूध और पानी दोनों अलग अलग हैं, जब हमारे इस शरीर में आत्मा है, ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, जब इन दो पदार्थ यही अलग हैं, तो फिर सामने दिखने वाले पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं? ये तो दिख ही रहे हैं अलग। घर अलग दिख रहा है, पत्नी अलग दिख रही है, पुत्र अलग दिख रहा है, धन संपत्ति अलग दिख रही है, सब अलग दिख रहे हैं, ये मेरे कैसे हो सकते हैं? यह है अन्यत्व भावना। तो एकत्व अन्यत्व भावना का चिंतन किया जाता है। एकाकीपने का चिंतन किया जाता है कि मैं अकेला हूं। अब एकत्व पने का चिंतन भी 3 प्रकार का होता है, ध्यान से। अकेले रहने की भावना कई बार आती है, लेकिन वो 3 प्रकार से, एक राग की स्थिति में भी आती है, एक द्वेष की स्थिति में भी आती है, और एक वैराग्य की स्थिति में आती है। एकत्व भावना की बात हो, जब हमारे घर से किसी इष्ट का वियोग हो जाए, कहीं हमारा जो प्रिय व्यक्ति है उसकी डेथ हो गई, तो उस दिन बहुत सूना सूना लगता है। हमारे घर में कोई हमारा बेटा था, बाहर पढ़ने चला गया, अब जब बाहर पढ़ने चला जाता है, जो 15 साल से घर में था, अब शुरू के 2-4 महीने मन नहीं लगता, बिल्कुल सूना सूना लगता है। घर में लड़की थी, लड़की की शादी कर दी, अब लड़की की जब शादी करोगे तो उस समय भी वो जो एकाकीपन आ रहा है, ऐसा लगता है हमें अकेला छोड़ दो। ये अकेला छोड़ने की जो बात आ रही है, या अकेले रहने के चिंतन की बात आ रही है, ये राग के कारण से है, ये वैराग्य नहीं है, ये राग का एकाकीपन है। इसी तरह से कई बार किसी से लड़ाई हो जाती है, घर में ही खटपट हो गई। अब जब घर में खटपट हो जाती है तो घर में खाना छोड़ करके चले गए बाहर, अब अकेले बैठे हैं कहीं, घर में भी आए हैं तो वो उस कमरे में, हम इस कमरे में, अकेले हैं, हमें अकेला छोड़ दो, हमें किसी से बात नहीं करनी। ये जो एकाकीपन है, ये द्वेष का एकाकीपन है। और हमें एकाकीपन कौन सा चाहिए? जहां राग भी नहीं हो और द्वेष भी नहीं हो, वो एकत्व भावना का चिंतन करो। ना किसी से लड़ाई हुई है, ना कोई हमारा इष्ट दूर गया है, सब यही है। अब उसके बाद हम ये चिंतन करें कि मैं अकेला हूं, ये घर संपत्ति मेरी नहीं है, वो है सही एकत्व भावना। और उस एकत्व भावना का जब चिंतन करेंगे और एकत्व के साथ अन्यत्व और आ जाएगी, तो हम आकिंचन्यपने की ओर आगे बढ़ेंगे। वो आकिंचन्यपना होगा। एकत्व में ही शांति होती है, एकत्व का सुख अलग होता है। इसीलिए शुद्धोपयोग में सुख की बात कही गई, शुद्धोपयोग में एकत्व की बात है। अकेला अपने एकांत स्थान में जाकर के ध्यान करते हैं, स्मशान में जाकर के ध्यान करते हैं मुनिराज। वो मुनिराजों के जो शुद्धोपयोग होता है, वो अपनी आत्मा का, ये जो मोक्ष सुख है, ये मोक्ष सुख है क्या? ये पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा का सुख है। जो अपनी आत्मा का एकांत का अपना सुख होगा, वो बिल्कुल सबसे भिन्न होगा। इसीलिए लिखा, यो चिंत निज में थिरवये तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र की नहीं कहो। मतलब अहमिंद्र के भी नहीं है, चक्रवर्ती के भी नहीं है, इंद्रों के भी नहीं है। ऐसा सुख किसको है? मुनिराज को। कौन से मुनिराज? जिनने सब कुछ छोड़ दिया, जिनके पास कुछ है ही नहीं, जो केवल अपनी आत्मा के ध्यान में है, उनके मतलब एकत्व में ही सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष सुख की प्राप्ति होती है। एकत्व में ही शांति मिलेगी। एक छोटा सा उदाहरण सुना रहे हैं, शायद नाभि राय के समय का है। नाभि राजा जब थे तो एक बार वो बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़े तो बीमार पड़ने के बाद उनके लिए कई सारे वैद्य आए, और वैद्य आए तो वैद्यों ने सबने ये कहा कि इनको ये दवाई दो, इनको ये दो, इनको ये दो, सब उपाय कर लिए, लेकिन वो उपाय कोई नहीं लगे और उनका ज्वर, उनकी जो बीमारी थी, बुखार था, वो बढ़ता जा रहा था। फिर एक विशेष और वैद्य को बुलाया और उन्होंने कहा कि इनको
चंदन, जो गोसीर चंदन होता है, उस चंदन को घिस करके उसका लेप इनके माथे पर, चेहरे पर लगाया जाएगा तो ये ठीक हो जाएंगे। तो वहां जो उनकी जो दासियां और लगी हुई थी, उन्होंने कहा ये उपाय कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो वो चंदन का घिसने लगी। तो उनकी जो रानियां थी, उन रानियों ने कहा नहीं, हमारे पति बीमार हैं तो ये काम अब हम करेंगे, अभी तक तुमसे करा रहे थे इसलिए उन पर कोई असर नहीं हुआ, अब हम करेंगे, हम स्वयं। तो उन्होंने क्या किया, उन दासियों को हटा दिया और स्वयं चंदन घिसने बैठ गई। जब स्वयं वो चंदन घिस रही थी तो उनके घिसने से बार बार ऐसे हाथ हिलाएंगी तो उनकी जो चूड़ियां पहने थी, वो चूड़ियों की बार बार आवाज हो रही थी। वो आवाज से उनका सिर और दुखने लगा, नाभि राय का। अब उनका सिर इतना दुखने लगा तो उनको लगा, उन्होंने बिल्कुल एकदम चिड़चिड़ापन करके कहा कि बंद करो ये चंदन घिसना, क्या कर रहे हो, ये हमारा सिर दुखने लगा, ये कितनी आवाज कर रहे हो। तब उन रानियों ने थोड़ा सा कुछ किया और उसके बाद शांति हो गई, बिल्कुल कहीं कोई आवाज नहीं। अब नाभि राय को चिंता हुई, नाभि राय को लगा ऐसा तो नहीं इन लोगों ने हमारे कहने से वो घिसना बंद कर दिया हो, अब आवाज क्यों नहीं हो रही है। तो नाभि राय ने पूछा क्यों बंद कर दिया क्या घिसना, चंदन घिसना। तो वो मरुदेवी बोली नहीं, चंदन घिसना बंद नहीं किया चंदन तो अभी भी घिसा जा रहा है, फिर आवाज क्यों नहीं हो रही है। तो बोले जो हमारे हाथों में 10 चूड़ियां थी, उन 10 में से हमने 9 चूड़ियों को निकाल करके अलग कर दिया, केवल एक चूड़ी पहने हैं। अब जब एक चूड़ी अकेली रहेगी तो क्या आपस में टकराएंगी, जब टकराहट नहीं होगी तो आवाज भी नहीं होगी, और वो आवाज बंद हो गई। चंदन भी घिसा जा रहा है, वो जो तकलीफ उनके सर में हो रही थी वो भी नहीं हो रही है, और आवाज भी नहीं हो रही है। वो आवाज क्यों नहीं हो रही है, वो आवाज नहीं हो रही है क्योंकि अब चूड़ी अकेली है। जहां पर हम अकेले रहेंगे वहां पर कोई आवाज नहीं होती है, किसी तरह का कोई शोर नहीं होगा, हमारी आत्मिक सुख, आत्मिक शांति हमें मिलेगी। घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं तो हम कहते हैं ना जब बर्तन होंगे तो बजेंगे ही। अब बर्तन होंगे तो बजेंगे, वो इसीलिए ही कहा जाता है कि 4 बर्तन होंगे तो उनकी आवाज होगी। इसीलिए एकत्व भावना का चिंतन करो। एकत्व भावना का चिंतन करेंगे तो हम अपने घर में रहते हुए ही बैरागी के समान रहेंगे, जलते भिन्न कमल। ऐसा नहीं है कि एकत्व अन्यत्व भावना में वो व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि ये मेरा मकान है। यदि उससे पूछा गया क्यों भाई ये किसका मकान है, तो क्या कहेगा, वो ये थोड़ी कहेगा कि ये दूसरे का है, वो यही कहेगा मेरा है। सम्यक दृष्टि जीव यही कहेगा मेरा है। लेकिन मेरा होने के साथ साथ वो उसमें आसक्ति भाव नहीं रहेगा, बस आसक्ति भाव। उसको ये नहीं लगेगा कि ये मेरा मकान, अब मेरे मरने के बाद क्या होगा, मेरे मरने के बाद ये मकान ऐसा नहीं कि 4 लोगों में लड़ाई झगड़े हो जाएं, ये इसको मिलेगा कि इसको नहीं। वो केवल मेरा जब तक कहेगा जब तक वो जिंदा है, जब तक उसके आसक्ति नहीं रहेगी। बस ये अनुप्रेक्षाओं के चिंतन करने से होता है। छेड़ालाकार ने वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन किया, एक नहीं 12 का। आकिंचन्य को हमें प्राप्त करना है तो हमें मुख्य रूप से 2 तो कम से कम करेंगे। 5 मिनट के लिए बैठे, अब ये लगता है कि क्या सोचें इसमें, एकत्व अन्यत्व भावना में। तो अपन विशेष ग्रंथ नहीं पढ़े हैं तो हम डेली का न्यूज़पेपर उठाएं, और न्यूज़पेपर में आज देखो वर्तमान की परिस्थितियों को देख करके आपको लगेगा कितना एकत्व और कितना अन्यत्व है। ये कोरोना ने सबकी जात दिखला दी, सबकी औकात दिखला दी, जितने रिश्तेदार हैं। आप देखो अभी किसी घर में जहां पर 20 लोगों का भरा पड़ा परिवार है और एक व्यक्ति को यदि कोरोना हो गया तो वो 19 उसके पास में नहीं जा रहे हैं, 19 उसको छूने से डर रहे हैं, 19 उसको हाथ नहीं लगा रहे हैं। अब ये कहां, जिसको हम अपना मान रहे हैं वो कहां, अब ये है सही एकत्व भावना। उस समय उस व्यक्ति को पता चल रहा है कि ये सब भिन्न है, कोई किसी का नहीं है, सब अपनी अपनी जान की परवाह कर रहे हैं। वो एक उदाहरण आता ना कि एक मुनिराज जब निकल रहे थे और एक व्यक्ति मर गया, उसने कहा केवल नाटक किया कि मरने का नाटक करना, सब लोगों को देखते हैं हम, कौन तुम्हें कितना चाहता है। बस ये एक उन्होंने कहा पानी 1 गिलास हम दे रहे हैं, ये जो पिएगा ये जिंदा हो जाएगा लेकिन वो मर जाएगा। तो सबकी सब समझ में आ गया, सबने कह दिया हम जी के क्या करेंगे, हमें नहीं मरना, हम तो ठीक है, हमारे तो 5 बेटे हैं। सो ना माँ ने भी मना कर दिया, पत्नी ने भी मना कर दिया, कोई नहीं मरा। वो व्यक्ति उठ करके खड़ा हो गया, उसको वैराग्य आ गया, दीक्षा ले ली उसने। ये आज कोरोना काल ने वास्तविकता में आकिंचन्य धर्म को बढ़ावा। अब जो समझ जाएगा वो समझ जाएगा, समझने वालों के लिए इशारा काफी है।
जिसके घर में ये परिस्थितियां बन रही हैं, हमने तो खूब देख लिया इधर, हमारे घर में भी एक डेथ हो चुकी है रिश्तेदारी में। अब उनके जब रिश्तेदारी में हुई है तो कोई उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए डर रहे थे, तो कौन लेकर के जाए, इनको लेके जाएंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। कितना मतलब जिसके साथ आप 50 साल एक साथ रह रहे हो, इतना डर रहे हो कि आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ना उसकी जांच की रिपोर्ट आई, ना उसका कुछ हुआ, बिना उसके बस केवल एक दहशत इतनी हो गई कि किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है तो क्वारंटीन हो जाओ एक तरफ। ये क्वारंटीन है क्या? यही तो आकिंचन्य धर्म है, क्वारंटीन होना, 14 दिन एकांतवास में रहना, यही तो एकत्व भावना है, यही अन्यत्व भावना है, कुछ नहीं है। यही क्वारंटीन होना है अब हमें, तब हमारे आकिंचन्य धर्म आएगा। सभी पदार्थों से ममत्व छोड़ें, जितना जितना ममत्व छूटेगा उतना उतना सुखी होंगे, उतना उतना सुखी होंगे। मेरे तेरे परिणाम को छोड़ें। 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अंतिम बात कह के 1 घंटा होने को है। 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति वो होते हैं जो ये कहते हैं जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है। ये ममत्व की बात कर रहे हैं, मेरा तेरा करने की। जहां हम लोग मेरा तेरा कर रहे हैं, इस मेरे तेरे में ही सुख और दुख हो रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति कहते हैं नहीं, जो मेरा है सो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है। बस यही चल रहा है संसार। संसार कहां जा रहा है? जो थोड़े से सज्जन पुरुष होंगे वो तो ये कहते हैं कि जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा है। लेकिन थोड़े से जो दुर्जन प्रकृति के होते वो कहते नहीं, जो मेरा है सो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है। तीसरे थोड़े से और अच्छी बुद्धि वाले जो होते हैं वो ये कहते हैं जो तेरा है सो तेरा है ही, मेरा भी तेरा है। ऐसा कोई है क्या? ऐसा कोई कह दे कि पड़ोसी से अपने जाकर के कह दे कि जितना धन तुम्हारे पास है सो है ही, तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो हमारा घर बिल्कुल सुरक्षित है, कभी भी आकर के ले जाना, ये तिजोरी की चाबी है। कभी कोई नहीं कहता कि जो तेरा है सो तेरा है ही, मेरा भी तेरा है। और चौथे नंबर के होते हैं वो ये कहते हैं ना मेरा है ना तेरा है, ये तो चिड़िया रैन बसेरा है। पहले प्रकार के व्यक्ति कौन है? जो मेरा है। अब अपन सबको देखना है, अपनी अपनी पहचान करनी है। ये 4 व्यक्तियों में कोई दूसरे 4 व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम अपनी बात कर रहे हैं कि आज हम आकिंचन्य के दिन हम अपने नेचर को पहचाने कि हमारा नेचर कौन सा है, हम किस प्रकृति के जीव हैं। हम क्या इस प्रकृति के हैं कि जो मेरा है सो मेरा है, तेरा है सो तेरा है? ये प्रकृति के जीव थे 5 पांडव। जब कौरवों पांडवों की बात आई तो पांडवों ने यही कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, राजपाट जो दुर्योधन को चाहिए सब ले लो, हम 5 भाई हैं, 5 गांव की जमीन हमें दे दो, बस यही तो कहा था। और क्या कहा? जो मेरा है ये मेरा अधिकार है, 5 गांव की जमीन हमारा अधिकार है, वो हमारा है, हमारा हमें दे दो, तुम्हारा तुम रखो, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए। ये पांडवों की सोच थी। लेकिन कौरवों की सोच और उत्कृष्ट थी। उन्होंने कहा नहीं, जो मेरा है सो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है। वो 5 गांव की जमीन भी हम नहीं देंगे, और एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन मांगोगे तो नहीं देंगे हम। ये कौरवों की सोच थी। तीसरी सोच, जहां पर यह कहा गया जो तेरा है सो तेरा है ही, मेरा भी तेरा है। युद्ध लड़ाई झगड़े सब जगह होते हैं, भरत और बाहुबली में भी हुए। और जब भरत और बाहुबली में युद्ध हुआ तो जैसे ही भरत ने अपना वो चक्र चलाया बाहुबली के ऊपर, बस बाहुबली भगवान को मारा नहीं, उस चक्र ने घात कर ही नहीं सकता था। लेकिन बाहुबली भगवान के समझ में आ गया कि ना मेरा है ना तेरा है, ये सब जो मेरा है वो तो, जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारा है ही, मेरा भी जो पोदनपुर का राज्य है, भरत से कह दिया ले लो तुम, अब हमें नहीं चाहिए, अब तो हम चले। वैराग्य आ गया उनको, तुरंत वैराग्य आ गया। चक्र चलते ही वैराग्य के क्षण हो गए उनके। और उनको ये लगा कि जो तुम्हारा 6 खंड जीते थे तुमने, एक पोदनपुर का राज्य हमारा था, वो 6 खंड तो तुम्हारे हैं ही, लेकिन पोदनपुर जिस पर मेरा अधिकार है आज से वो तुम्हारा हुआ। और जाकर के दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद जब केवल ज्ञान हुआ तब उन्होंने क्या कहा? न मेरा है न तेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है। यहां कुछ भी नहीं है। जिस पदार्थ पे हम लड़ रहे हैं ना, ये छोटी छोटी 1-1, 2-2 फीट की जमीन पर लड़ाइयां होती हैं। ये जमीन यहीं रह जाएगी, धन यहीं रह जाएगा, धन कभी नष्ट नहीं होता। आज सुबह महाराज श्री ने भी यही इसी तरह का व्याख्यान दिया कि धन पैसा कभी नष्ट नहीं होता। आज हमारी जेब में है, कल तुम्हारी जेब में होगा, परसों किसी और की जेब में होगा।
कितने दिनों बाद नोटबंदी किए तो भी नोटबंदी में ये कहते कि पूरा का पूरा पैसा जितने रिजर्व बैंक ने जारी किए थे नोट, वो पूरे के पूरे लौट के आ गए। मतलब पैसा नष्ट नहीं होगा, जमीन कभी नष्ट नहीं होगी, बस नाम बदलता है। आज ये जमीन हमारे नाम पर लिखी है, कुछ समय के बाद यही जमीन पर नाम किसी दूसरे का हो जाएगा। तो वो सुख करेगा, वो दुख करेगा। तो जिसके नाम पर लिखी गई बस वो सुखी दुखी हो रहा है, बाकी जमीन यहीं रह जानी है, किसी को साथ में लेकर के नहीं जानी। लेकिन झगड़ा इतना है कि कुछ पूछो नहीं। संसार में लड़ाई की 3 जड़ कही गई, जड़, जोरू और जमीन। केवल ये लड़ाइयां इन्हीं 3 के कारण से हैं और इन्हीं 3 को छोड़ना है, जड़, जोरू और जमीन। जड़ का मतलब यही रुपया पैसा, धन संपत्ति पर हर घर में लड़ाई हो रही है। जहां पर भी बंटवारे होने की बात होती है, जहां पर भी कोई अलग अलग हो रहे हैं, जहां पर भी वो वसीयत बांटी जा रही है, सब जगह धन संपत्ति पर लड़ाई है, जमीन पर लड़ाई है। और तीसरा क्या है, जोरू यानी पत्नी पर, स्त्री पर लड़ाई होती है। जो रामायण और महाभारत, ये जो 2 ग्रंथ लिखे गए ना, रामायण स्त्री के कारण से हुआ, महाभारत जमीन के कारण से हुआ, और धन संपत्ति के कारण घर घर में महाभारत हो रही है, उस हर घर में हो रही है। तो ये 3 कारण हैं। ये 3 कारणों में पूरा परिग्रह है। जड़ कहें तो भी परिग्रह है, जमीन कहें तो भी परिग्रह है, स्त्री कहें तो भी परिग्रह है, सब कुछ परिग्रह है। तो आज का दिन इन परिग्रह को छोड़ने का है। ये परिग्रह को छोड़ें, और परिग्रह को छोड़ें कैसे, उसके प्रति ममत्व परिणाम को कम करें, आसक्ति को कम करें। सबसे पहले ये नहीं कह रहे हैं कि सारे वस्त्र छोड़ करके नग्न दिगंबर हो जाएं, नहीं हो जाएं। किसने कहा कि हो जाएं? देशवृत्ति बने। देशवृत्ति बनने के लिए सबसे पहले प्रयास करें कि जो अनुपयोगी चीजें हैं, जो हमारे उपयोग में नहीं है, जो आवश्यकता से अधिक हैं, जहां पर इन्होंने लिखा है बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह नरक आयु का कारण है। तो बहुत की क्या परिभाषा लगाएं? बहुत की परिभाषा कुछ नहीं, बहुत की केवल यही परिभाषा है, आपकी आवश्यकता कितनी है। हमारी आवश्यकता जितनी है उससे हम अधिक कर रहे हैं तो वो बहुत के अंतर्गत आ जाएगा। और जितनी हमारी आवश्यकता है उतना रखेंगे तो अल्पारंभ। ये तराजू का सिद्धांत है। उस तराजू को देखें, तराजू के 2 पड़ले होते हैं। जिस तरफ वजन ज्यादा होता है वो नीचे आएगा, जिस तरफ वजन कम होगा वो ऊपर जाएगा। तो अपने परिग्रह को कम करें। परिग्रह ज्यादा होगा तो हम नीचे जाएंगे अधोगति में, जितना ज्यादा होगा 7वें में जाएंगे, थोड़ा कम होगा तो पहले तक आ जाएंगे, और कम होगा तो अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, हम मध्यलोक में रहेंगे। और कम कर देंगे तो क्या होगा? जितने मुनिराज होते हैं ये नियम से वैमानिक देव ही बनते हैं और ऊपर जाएंगे। सूत्र लिखा है गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, ऊपर ऊपर के देव परिग्रह से हीन होते हैं। अब परिग्रह से हीन का मतलब क्या है? उधर ऐश वैभव ऐश्वर्य खूब मिलेगा, लेकिन उनका आसक्ति परिणाम नहीं होता, ममत्व भाव नहीं होता, मूर्छा परिणाम नहीं होता उधर के देवों में। शुक्ल लेस्या के धारी होते हैं। तो ऐसी शुक्ल लेस्या को हम यहां ग्रहण करेंगे, यहां हम अपने ममत्व परिणाम को कम करेंगे तो ऊपर भी ऊर्ध्वगति होगी। और जब संपूर्ण परिग्रह खत्म हो जाएगा, आकिंचन्य आ जाएगा, तो नियम से फिर सिद्धालय में विराजमान होंगे और ऊर्ध्वगति हो जाएगी हमारी। ऊर्ध्वगमन करना तो आत्मा का स्वभाव है, लेकिन कौन सी आत्मा का? जो निष्परिग्रही है, जिसके अंदर आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये व्रत आ गए हैं, ये धर्म जिसके अंदर समा गए हैं। समय अपना बहुत हो गया। आज केवल संदेश इतना ही कहना है कि हम शुरुआत करें, और शुरुआत करने में अपनी जितनी अनुपयोगी चीजें हैं उन अनुपयोगी निष्प्रयोजन वस्तुओं का त्याग करें, और उनका परिमाण करते हुए हम धीरे धीरे प्रतिमाएं लेने के लिए व्रत धारण करने का अपना विचार बनाएं। एक पॉइंट होना चाहिए हमारा, जो हम जिस उम्र पे हम सब कुछ छोड़ने की बात कर सकें। एक एग्जिट पॉइंट होता है। हर जगह आप लोगों ने देखा होगा, जितने मॉल होते हैं, जितने टीवी पिक्चर हॉल होते हैं, या कहीं कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, वहां एक एग्जिट गेट जरूर बनाया जाता है, इमरजेंसी एग्जिट गेट। इमरजेंसी एग्जिट गेट का मतलब क्या है? वहां से आप निकल सकें। कभी दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना में निकलेंगे कहां से? वो एग्जिट गेट हमें अपना भी अपनी आत्मा का बनाना है। हम पूरे जीवन भर संसार में ही लगे रहेंगे क्या? संसार में ही जब किसी दिन दुर्घटना हो जाएगी, वो किसी दिन हमारा मरण हो जाएगा, फिर कहां जाएंगे? इसलिए अभी से उसकी तैयारी करें और एक उम्र का पड़ाव निश्चित करें कि हम इस
दिन, जैसे सरकारें होती है, सरकार अपने कर्मचारी की डेट फिक्स कर देती है कि 60 वर्ष में रिटायरमेंट हो जाएगा, 60 में, 62 में। अब 62 में क्या उसकी बुद्धि थोड़ी फिर गई? बुद्धि काम की है। एक दिन पहले तक वो ऑफिस में काम कर रहा है, एक दिन पहले तक सब कुछ सही चल रहा है, एक दिन बाद रिटायर कर दिया। क्यों कर दिया? वो कुछ नहीं, वो केवल इसीलिए किया है कि अब आपका समय दूसरी ओर लगे, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। इसी तरह हमें भी रिटायरमेंट अपना लेना चाहिए घर गृहस्थी से। एक उम्र का डिसाइड पहले से करें, ये अचानक से नहीं होगा। अचानक से तो 40 साल निकल गए, एक एक दिन में कभी कभी नहीं लगा ऐसा कि हाँ अब ले लेना चाहिए। जब 40 साल में नहीं लगा तो आगे के 40 में भी नहीं लगेगा। ये पहले से सोच के रखना पड़ेगा। पहले से यदि हम सोच के रखेंगे तो हमारा एग्जिट पॉइंट बन जाएगा। तो हम उस तारीख को, उस उम्र के पड़ाव पर पहले से विचार करें कि नई उम्र का पड़ाव करना है। ये तो सरकारी योजनाएं हैं। हम अपना देखें कि जिस दिन हमारे बेटे की शादी हो जाएगी उस दिन हम सब छोड़ देंगे। जिस दिन हमारे बेटे अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे, हमारी आवश्यकता नहीं होगी, उस दिन हम सब छोड़ देंगे। अपना अलग से जाकर के एकत्व अन्यत्व भावना के साथ रहेंगे तो सब कुछ सही होगा। आकिंचन्य धर्म हम सबके जीवन में आएगा। तो हमारा यही अंतिम कथन यही है कि आज हम सब लोग केवल बस एकत्व अन्यत्व भावना का चिंतन करें, एकाकी रहने का प्रयास करें और उन भावनाओं के चिंतन में इन सब पर पदार्थों से ममत्व भाव का त्याग करें, राग द्वेष का त्याग करें, मूर्छा का, आसक्ति का त्याग करते हुए अपनी आत्मा को उन्नत बनाने का प्रयास करें। यही भावना है। बोलो महावीर भगवान की जय।